नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणो महा सायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम् जनक सुता जग जननी जानकी अरे अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताकि जुगपद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो निर्मल मति पावो मति पावो सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। भगवान की कृपा से आप लोग रामचरितमानस सुन रहे हैं और रामचरितमानस में भी अरण्य कांड और अरण्य कांड में भी अत्रि महामुनि का प्रसंग सुन रहे हैं। विगत दिवस आपने सुना कि चित्रकूट में राम जी ने अनेकों चरित्र किए। उन चरित्रों को देखकर उसमें भी जब जयंत का चरित्र हुआ, जयंत के पीछे सिंह का बाण चला, तो वहां के रहने वाले मुनियों, साधकों, ऋषियों, संतों को विश्वास हो गया कि ये दशरथ नंदन राम ही नहीं है, ये तो परमात्मा ब्रह्म राम है हमारे। जिससे वहां मुनियों की भीड़ इकट्ठी होने लगी, लोग दर्शन करने आने लगे। राम जी ने सोचा कि यहाँ रहने से हमारे मुनियों की साधना में विघ्न पड़ेगा, इसलिए राम जी ने निर्णय किया कि अब इस जगह को छोड़कर आगे चलना चाहिए। अतः राम जी मुनियों से विदा लेते हैं और चित्रकूट से अत्रि मुनि के आश्रम की ओर चल रहे हैं। चित्रकूट से अब भौगोलिक परिस्थिति देखें तो चित्रकूट से और अत्रि के आश्रम की दूरी 3 कोस दूर है और फिर आगे आश्रम जितनी क्षेत्रफल में बसा है उसकी सीमा आधा कोस की है। इस प्रकार चित्रकूट में राम घाट से और अत्रि मुनि के आश्रम तक 3.5 कोस की दूरी होती है। तुलसीदास जी की रचना आप देखें कि तुलसीदास जी ने इस 3.5 कोस की दूरी को अपने 3.5 चौपाइयों में लिखकर संकेत कर दिया।
3.5 चौपाइयां वो कौन सी हैं जो अत्रि मुनि के आश्रम की दूरी का संकेत करती हैं? आप लोग सुने। पहली चौपाई है कि अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, तो सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। दूसरी चौपाई है कि पुलकित गात अत्रि उठि धाये, देखी राम आतुर चली आए। तीसरी चौपाई करत दंडवत मुनि और लाए, प्रेम वारी दो जन हनवाए, प्रेम वारी दो जन हनवाए। ये 3 चौपाइयां हो गई। अब आधी चौपाई, देखी राम छवि नयन जुड़ाने, नयन जुड़ाने। इस प्रकार ये 3.5 चौपाइयां तुलसीदास जी लिख रहे हैं। ये 3.5 चौपाइयां लिखकर तुलसीदास जी संकेत करते हैं कि राम जी चित्रकूट से, यहाँ राम घाट से चले हैं, अत्रि मुनि के आश्रम तक 3.5 कोस की दूरी है। अब आप लोग इन चौपाइयों का भाव भी सुना। पहली चौपाई, अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। अत्रि ऋषि के आश्रम में मुनि लोग रहते हैं और अत्रि जी महामुनि है। अत्रि कौन है, पहले तो ये थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। जो सत रज तम 3 गुणों से ऊपर उठा हुआ हो, वो अत्रि है। ज्ञान भक्ति वैराग्य में परिपूर्ण हो, वो अत्रि है। तो पहली चौपाई है कि अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, अत्रि मुनि के आश्रम पर जब प्रभु पहुंचे तो सुनत महामुनि, उनके शिष्यों से, अत्रि मुनि के शिष्यों से अत्रि को समाचार मिला कि राम जी आ रहे हैं। सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। हर्ष की सीमा नहीं रही अत्रि के हृदय में। और पुलकित गात, शरीर पुलकायमान हो गया प्रसन्नता से अत्रि का। पुलकित गात अत्रि उठि धाये, अत्रि उठकर दौड़े। जब राम जी ने देखा कि अत्रि महामुनि दौड़े आ रहे हैं, तो राम जी भी अपने भक्त से मिलने के लिए, एक महामुनि से मिलने के लिए तेज चलने लगे। देखी राम आतुर चली आए, राम जी ने देखा तो शीघ्र चलकर आ गए। देखी राम आतुर चली आए, मुनि का प्रेम आतुर भाव को राम जी ने देखा तो राम जी कितने अपने धर्म में सावधान हैं कि तेज चलने लगे उनसे मिलने के लिए। ऐसे ही दृश्य चित्रकूट में भी हुआ। जिस समय वशिष्ठ जी राम भरत जी के साथ पहुंचे तो राम जी को मालूम हुआ कि आज गुरुदेव वशिष्ठ आए हैं। तो सील सिंधु, तुलसीदास जी वहां का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सील सिंधु सुनी
गुरु आगमनु सिय समीप राखे रिपुदवनु। जैसे ही राम जी को पता चला गुरुदेव वशिष्ठ चित्रकूट में आए, राम जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न को छोड़ा और चले सप्रेम। ये नहीं सोचा गुरुदेव यहाँ आ जाए तो दंडवत कर लेंगे हम लोगों की तरह। राम जी की कैसी मर्यादा, कैसे धर्म का पालन करने वाले कि चले सप्रेम राम ते ही काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। आए ते ही चलकर गुरु वशिष्ठ से जाकर मिले, उन्हें दंडवत प्रणाम किया राम जी ने। ऐसे ही दृश्य आज अत्रि मुनि के आश्रम पर भी है कि पुलकित गात अत्रि उठ धाये, देखी राम आतुर चली आए। राम जी ने शीघ्र चलकर और अत्रि मुनि के पास पहुंच गए। कितना सुंदर दृश्य आप देखें आगे का कि करत दंडवत मुनि उर लाए। कैसा सुंदर दृश्य है कि राम जी अत्रि मुनि को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन अत्रि मुनि ने क्या किया? अत्रि का प्रेम कैसा है? अत्रि ने देखा प्रभु तो अपने माधुर्य भाव में दंडवत कर रहे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है। मुनि सोच रहे हैं कि राम जी की माधुर्य लीला बनी रहे, राम जी की मर्यादा बनी रहे, तो उन्होंने राम जी को दंडवत करने नहीं दिया। क्या किया कि करत दंडवत मुनि उर लाए। मुनि ने हृदय से लगा लिया राम जी को। जो हृदय से लगाया तो इतना प्रेम के कारण आंसू निकले दोनों लोगों के, राम जी के भी निकल रहे हैं, आंसुधारा बह रही है, और अत्रि मुनि के भी आंखों से आंसुधारा बह रही है। तुलसीदास जी उस समय का प्रेम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रेम वारी दो जन हनवाए। ऐसी प्रेम की सुधारा बही दोनों की, एक दूसरे का स्नान हो गया, प्रेमा स्नान हो गया, प्रेम स्नान हो गया आज। और माधुर्य लीला की मर्यादा भी बनी रही। अत्रि मुनि ने हृदय से लगाने के बाद स्वयं प्रभु को माथा नवाया, स्वयं प्रभु की विनती की। आज अत्रि मुनि, अब देखें अत्रि मुनि के नेत्रों से चंद्रमा का जन्म हुआ। चंद्रमा में बड़ी शीतलता है, लेकिन उस शीतलता भी से अत्रि मुनि शीतल नहीं हुए। शीतल तो आज हो रहे हैं, राम जी के दर्शन से शीतल हो रहे हैं। राम जी के दर्शन से शीतलता प्राप्त हो रही है। करत दंडवत मुनि उर लाए। कैसी शीतलता प्राप्त हो रही है कि देखी राम छवि नयन जुड़ाने। आज आंखों को शीतलता प्राप्त हो रही है। कब? जब राम जी का दर्शन मिला। तो देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। अत्रि मुनि सोच रहे, अरे हम राम जी को आश्रम की ओर नहीं ले जा रहे, यहीं खड़े खड़े सब कुछ कर रहे हैं। तो उनके हाथ जोड़कर उनको अपने आश्रम में ले जा रहे हैं।
और आश्रम में ले जाकर क्या कर रहे हैं कि करी पूजा, कही वचन सुहाए। प्रभु को आसन पर बैठाला। प्रभु आसन आसीन भरी, लोचन शोभा निरखी। अत्रि मुनि राम जी को आश्रम में ले जाकर उनको आसन पर आसीन किया और उनकी शोभा को नेत्र गड़ाकर देख रहे हैं, दर्शन पान कर रहे हैं, छवि का पान कर रहे हैं। तुलसीदास जी उस समय का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि प्रभु आसन आसीन, भरी लोचन शोभा निरखी। प्रभु तो आसन पर बैठे हुए हैं और अत्रि मुनि की आज नेत्र भरी लोचन, आज आंखें आज दर्शन करके, छवि का दर्शन करके तृप्त हो रही हैं। मुनिवर परम प्रवीण, जोरी पानी स्तुति करत। प्रभु को आसन पर बैठाल कर अत्रि मुनि ने पूजा की और कंद मूल फल लाकर रखे। प्रभु ने वाल्मीकि के आश्रम तक तो कंद मूल फल खाए, फिर आश्रम, फिर फल नहीं खा रहे हैं, लेकिन फलों को सम्मान, मुनि के द्वारा चूंकि लाए गए फल हैं उनको सम्मान दे रहे हैं कि करी पूजा कई वचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। प्रभु को कंद मूल फल सा रख दिए, भेंट किए। प्रभु ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। यहाँ फल खाना नहीं लिखा, तुलसीदास जी ने क्या लिखा कि फल प्रभु मन भाए। प्रभु को वो फल बड़े अच्छे, मन को प्रभु के फल भा रहे हैं, उनकी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं फलों की। इसके बाद मुनिवर परम प्रवीण, जोरी पान स्तुति करत। मुनि बड़े चतुर हैं, सोचा कि आज जैसी स्थिति पता नहीं मिली न मिली, इसलिए 12 श्लोकों में उनकी स्तुति कर रहे हैं। मानस की सबसे सुंदर स्तुति ये। इस स्तुति की विशेषता क्या है कि इसमें प्रत्येक तीसरी मात्रा पर ताल आ रही है और ताल के आने से जो इस स्तुति को पढ़ेगा, गाएगा, उसे मस्ती आ जाएगी। इतनी सुंदर स्तुति। तो स्तुति है नमामि भक्त वत्सलम, कृपालुशील कोमलम। यहां से स्तुति प्रारंभ हो रही है। इस प्रकार 12 श्लोकों में ये स्तुति तो अत्रि मुनि गा रहे हैं और स्तुति समाप्त होने के बाद मुनि क्या कह रहे हैं कि विनती कर मुनि नाई सिरू, कहे कर जोरी बहोर। इस स्तुति के बाद अत्रि मुनि ने हाथ जोड़कर विनती की, राम जी के चरणों में अपना मस्तक नवाया। विनती कर मुनि नाई सिरू, राम जी के चरणों में अपना मस्तक नवाकर क्या कह रहे, कहे कर जोरी बहोर। अपने हाथ जोड़कर प्रभु से विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हमारी एक प्रार्थना है
राम जी ने कहा है, मुनिवर आप अपनी प्रार्थना बताएं क्या है। तो अत्रि मुनि क्या के प्रार्थना सुना कह रहे हैं कि हे प्रभु, चरण सरोरु नाथ जनी, कहूँ तजय मति मोरी। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं अत्रि मुनि, कैसी सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं कि चरण सरोरु नाथ जनी, हे नाथ आपके चरण कमलों, हमारी बुद्धि ऐसी हो जाए कि आपके चरण कमलों का हर समय दर्शन करती रहे, है आपके चरण कमलों का में हर समय प्रणाम करती रहे, आपके चरण कमलों को कभी की विस्मृति न हो, ऐसी हमारी मति हो जाए प्रभु। हे प्रभु, हम आपसे यही मांगते हैं केवल कि हमारी विनती प्रभु ये कि हमारी मति इतनी सुंदर कर दें आप कि आपके चरण कमलों को कभी छोड़े नहीं। चरण सरोरु, अत्रि मुनि प्रार्थना कर रहे हैं कि चरण सरोरु नाथ जनी, कहूँ तजय मति मोर। ऐसी विनती जनक जी ने भी की थी। जनक जी भी प्रभु से यही मांग रहे थे कि बार बार मांगो कर जोरे। माता सीता के विवाह के बाद जनक जी भी राम जी से हाथ जोड़कर यही मांग रहे हैं कि बार बार मांगो कर जोरे। राम जी ने कहा, हे जनक जी आप क्या मांगना चाहते हैं। जनक जी क्या कह रहे हैं कि मन परिहरे चरण जन भूरे। वशिष्ठ जी ने भी मांगा था कि नाथ एक बार मांगूं, राम कृपा कर देव। हे राम ऐसी कृपा करो कि आपके चरण कमल हमारे हृदय से कभी न जाए। अत्रि मुनि भी यही मांग रहे हैं कि बिनती कर मुनि नाई सिरु, कह कर जोर बहोर। चरण सरोरु नाथ जनी, कहूँ तजय मति मोर। ऐसी मति प्रभु हमारी बनी रहे कि आपके चरण कमलों को कभी छोड़े नहीं। हम लोग भी परमात्मा से यही प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारी भी मति ऐसी हो जाए कि आपके चरण कमलों की लगी रहे, आपके चरण कमलों से कभी भी मति हटे नहीं हमारी। संसार के कार्य सारे, संसार में आए तो कार्य तो सारे करें, लेकिन मति आपके चरण कमलों का आश्रय ले, आपके चरण कमलों का आश्रय बना रहा है हर समय। ऐसी हम लोगों पर भी प्रभु कृपा करें, यही हमको भी मांगना चाहिए प्रभु से। हे प्रभु, इस अबोध बालक की भी यही प्रार्थना है। हे प्रभु, हम तो आपके अबोध बालक हैं प्रभु, हमारी भी यही प्रार्थना है आपसे कि संसार के सारे काम करते हुए भी हमारी मति आपके चरणों में लगी रहे। हे प्रभु, ऐसी कृपा हमारे ऊपर करें। हे नाथ, ऐसी दया हमारे ऊपर करें। आपकी कृपा के बिना ऐसा संभव नहीं है, इसलिए हे नाथ आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें। बस इन्हीं शब्दों से अत्रि मुनि का आज प्रसंग विश्राम होता है। प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम, यही कहूं भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम।
मेरे प्रियतम राम।